हृदय में आ चुका है, कभी भी मत हटना पीछे। अगर आपने उस समय हट गए होते तो प्रभु भी एक दिन तुमको पूछेगा। हालेलुया। यही तो समय होता है गवाही देने का। प्रभु ने बोला है पंचायत तुम्हें सौंपे जाओगे, अधिकारी के सामने तुम्हें सौंपा जाएगा, तुम्हारे अंदर से मेरा आत्मा बात करेगा। बात करने वाला तुम नहीं होंगे, तुम्हारा पवित्र आत्मा होगा कि तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हम लोग अंदर भी गए तो मैं कुछ बोला नहीं किसी से, जो उन्होंने पूछा वही बताया। परंतु परमेश्वर ने इतना बड़ा, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे मैं पिछले दिनों से कि प्रभु आपका फेवर चाहिए, बड़े लोगों का फेवर चाहिए, बड़े लोगों का अधिकारी का फेवर चाहिए प्रभु, क्योंकि हम कैसे करना है, सेवा कैसे बढ़ाना है। तो सच में फेवर देने के लिए परमेश्वर ने ये सारी प्लानिंग किया था, और जो हुआ उसमें बड़े बड़े लोगों का तक फेवर हमको मिला। कहाँ रहा, पंजाब वहाँ कॉल गया, मुंबई, पूना, नागपुर, जो पास्टर हमको जानते नहीं थे उतने लोगों का कॉल आया, पुलिस वाले का कॉल आया, और उन्होंने समझ गया कि ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का फेवर है, हमारा नंबर पहुंचा, मेरी फ़ोटो पहुंची, शायद उन्होंने वीडियो बना के वायरल किए होंगे, कहाँ किए होंगे मालूम नहीं, पर जो भी हुआ सब में परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। शैतान को पता है कि ये क्या चीज़ है, इसलिए वो हमको रोकना चाहता है, वो दबाना चाहता है, हमारी आग को बुझाना चाहता है। कल भी मैं यहाँ बैठ के मैं बोल रहा था कि हम साउंड भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे। मैं लोगों को परख भी रहा था कि ये लोग क्या बोलते हैं, परंतु उन्होंने क्या बोला, मास्टर जी आप क्यों डर रहे हो करके। मैं डरा नहीं था, मैं पूछ रहा था कि ये लोग क्या सजेशन देते हैं। तो उन्होंने बोला डरो मत, जो लोग रात को बैठे थे यहाँ पे, डरो मत। हालेलुया। डरना क्या है, अगर हम बिना साउंड का प्रार्थना करेंगे जो आने वाला है वो तो तब भी आएगा, अगर हम ऐसे भी प्रार्थना करेंगे तो भी आएगा। शैतान हमेशा डराता है, धमकाता है। लास्ट में पुलिस वाले को समझ में आ गया कि ये इनको तो बहुत लोगों ने कॉल करके सब केस वापस हो गया, कुछ भी इसका हम कर नहीं पाए। शैतान को मालूम था कि हम इसका कुछ भी नहीं कर पाए। हम ऐसी जगह में जाके जहां हमने कभी उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ हमारे साथ ऐसा होगा, जबकि डर हमको यहाँ का था, क्योंकि पिछले सप्ताह पुलिस वाले यहाँ पे आए थे। हमको डर यहाँ का था कि हमारे को यहाँ पे आरोप लगाया किसी धर्म पर में तो होता है करके। हालेलुया। पर जहाँ हम गए थे हमने कभी माइंड में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी पब्लिक हमारे लिए प्लान करके बैठी है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि पुलिस वाले थे, किसी ने हाथ हमको मारा नहीं, मारता किसी ने खींचता तो चटनी हो गई थी वहाँ पर। कौन किधर से मारता है पता चलता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, लास्ट में जब उनको मालूम चला कि इनका सब कुछ हो गया है, पुलिस वाले गुस्सा था एक को, उसने मुझे अंदर लेके आया और एक कागज़ में लिखवाया कि मैं कल अगली बार से मैं कभी इस गांव में आऊँगा नहीं, अगर आया तो मुझसे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता होगा। प्रभु के चेलों के साथ भी तो यही हुआ कि यीशु के नाम से इस गांव में दिखना नहीं, दोबारा इधर दिखा तो तुमको पीटेंगे, मारेंगे, पथराव करेंगे। लिखवा के लिया उन्होंने, नाम, मोबाइल नंबर सब लिखवाया, कहाँ का रहने वाले सब लिखवाया। लास्ट में उसको मालूम था कि मुझे अपनी भड़ास निकालना है। इनको नहीं मालूम, मैंने बताया इनको एक को, इतनी गाली दिया, इतनी गंदी गाली दिया। और गाली देके उसने बात की, मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शैतान गंदा है। उसने अपनी जात दिखा दिया कि मैं जिसको मानता हूँ वो भी ऐसे ही है, पर हम जिसको मानते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। शैतान को मालूम था कि इसको मैं डराऊंगा, उसने अच्छी गंदी गाली देके मुझे बोला, परंतु मैं डरा नहीं। मैंने बोला ठीक है हम लोग नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी जब बोलते थे तो वो लोग छोड़ के भागते थे दूसरे गांव में सुसमाचार, वहाँ होता था तो उधर गांव में सुसमाचार। पर प्रभु का काम रुका नहीं है, न आज रुका न पहले रुका था, आज भी कल भी और बढ़ते ही जा रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। एक को मारूंगे तो यहाँ तो 10-12 पास्टर लोग तैयार है अभी भी सेवा करने के लिए। कितने को मारूंगे, कई लाखों लोगों को परमेश्वर सेवा बना के रखा है, सेवक बना के रखा है। तो परमेश्वर काम पहले भी नहीं रुका था, आज भी नहीं रुकेगा और आगे भी नहीं रुकेगा। प्रभु को जुनून वाला लोग चाहिए जो सच्चे रीति से सेवा करता है। हम मांग रहे थे प्रभु फेवर चाहिए, प्रभु ने फेवर दे दिया। सुबह भी मुझे एक वकील का कॉल आया, वकील कॉल कर रहे हैं, आपका प्रार्थना का स्थान कहाँ है, जगह है क्या, सेट है क्या, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। पता जो हम प्लान कर रहे थे कि हमको अब्राहम मिनिस्ट्री सारा को रजिस्ट्रेशन करना है, वो हमको बोले कि हम रजिस्ट्रेशन करके देंगे। हालेलुया। पुलिस में हमने कल जो फॉर्म लेके गया, पुलिस वाले भी कल मुझे थोड़ा डरा रहा था, फॉर्म में वहाँ भी जमा कर दिया कि हम लोग यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, ये होता है लीगल तरीके से। अभी पुलिस फ्रस्ट्रेशन मतलब वकीलों का, जो नागपुर में जो पास्टर वकील है उनका कॉल है, जो अपने थे उनका कभी कॉल नहीं आया।
पर जो अपने को पहचानते नहीं थे उन लोगों ने ऐसे समय में, दुखों के समय में खड़े, यही सच्चे मसीह है। हालेलुया। बाकी लोग बोलते थे तू इधर आया काहे के लिए, तुझे किसने बोला था इतने दूर आने के लिए, बोल सकते थे वहाँ के पास्टर। प्रभु पास्टर ने, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का, जितने परमेश्वर के दासों ने, कम से 20 दासों का कॉल आया और पुलिस अधिकारियों का भी कॉल थाने में आया, हाथ नहीं लगाना। इसलिए उन्होंने हमारे पर ताकत नहीं बैठी कि हमको मारे पीटे और ये करे करके। हालेलुया। प्रभु ने अपनी ताकत दिखाया हमारे को कि मैं क्या चीज़ हूँ। हालेलुया। तुम बोलते ना कि तुमको कौन सपोर्ट करेगा, कौन सहारा देगा, उसने दिखा दिया कि मैं हूँ, जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। तुम मनुष्य भरोसा नहीं करना, परमेश्वर भरोसा करना। परमेश्वर अद्भुत इंतजाम करता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ उन परमेश्वर के दासों का जो मुर्सी गाँव थाने में सेवा करते हैं। वो आए, पति पत्नी एक आए, उनकी बहुत बड़ी कलीसिया है, उन्होंने भी खड़े रहे, उन्होंने पत्नी को सहारा दिया। इनको बोले तो हम, ये तो बाहर थे, हम तो अंदर थे, हमको नहीं मालूम था क्या हो रहा है। एक भाई पास्टर जी थे, उन्होंने पेट्रोल डालने के लिए बोल रहा था, मैं पैसे दे रहा हूँ करके। पेट्रोल डालने मैंने बोला है हमारे पास। उस दिन पेट्रोल भी काफ़ी हमको 3,000 रुपये खर्च हो गया आने जाने से। पर सब कुछ तो परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे। हमारे पास है क्या कि जो हम घमंड करें। जो प्रभु दे रहा है उसी को प्रभु के लिए लगा रहे, कुछ भी नहीं है। परंतु वहाँ का पुलिस वाला बोल रहा था तो 5 लाख रुपए देता ना, बोले बहुत पैसे तेरे पास। वो खुद बोल रहा था मुझे, समोसे के लिए पैसे मेरे से मांगा उसने। तो मैंने 100 रुपये दे रहा था, 200 की नोट, 200 रुपये बोले और दे, बोले इसमें बहुत पैसे वाला है तू। हालेलुया। तो इनको पता है कि ये बहुत पैसे इनको बांटते हैं, पैसे की अफवाह फैली हुई है। इसलिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी पैसे, ये जो चुनाव हुआ, पैसे कभी किसी को बांटना नहीं। अगर बांटे, अगर मसीह होके ना, वीडियो बन जाएगा और वो क्या आरोप लगा देंगे कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे, भले वो चुनाव का पैसे था। संभल के रहना कलीसिया, क्योंकि यही उनको है कि हाथ सर पे रखना, तेल पानी, ये इनको ही जादू मंत्र का वो बोलते हैं, इसीलिए वो पकड़ते हैं। बाकी ऐसा कोई ताकत नहीं उनकी हमको हाथ लगा ले, उनको प्रूफ चाहिए। शैतान प्रूफ पकड़ के रखता है। पैसे हमने दिया किसी मकसद से, पर वो बोलेगा नहीं ये मसीह है और इसने बोला कि तू हमारे इसमें आ जा और ये इतने पैसे लो, वीडियो बना लेते हैं। इसलिए संभल के। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हम बोल रहे थे परमेश्वर तो हमें प्रोटेक्शन दे, बड़े लोग का फेवर हमारे ऊपर आए। प्रभु तेरा फेवर है, प्रभु ने दे दिया फेवर। ऐसे ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया जो हम जिसको जानते भी नहीं थे, हमने सबको थैंक्स बोला। और एक पास्टर जी ने हमको चाय भी पिलाया, बोले फटाफट चाय पिलाया, 100-150 रुपये की 10-10 रुपये वाली चाय पिलाया। और हमको रास्ते में 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर तक छोड़ने है कि इस रास्ते से अब जाओ, इस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि हो सकता है वो लोग रास्ते में होंगे। बहुत सारे लोग थे, हमारे को सूझ नहीं रहा था क्या करना है, परंतु हम शांत थे। वो जो बोल रहे थे वैसे हम करते हैं। उसने बोला गाड़ी में जल्दी बैठो नहीं तो बहुत खतरा हो जाएगा आपको, हम भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसा बोला तो मेरा माइंड क्लिक हुआ, मैंने नहीं सही बोल रहा है बैठो। फिर मैंने इनको बोला सबको बैठना है, पूरे गाड़ी में बैठे और थाने गए तो हम लोग बहुत अच्छा हो गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जो भी प्रभु का नाम लेता है प्रभु उसकी ताकत को दिखाता है। आमीन। कलीसिया मैं आपको बोलना चाहता हूँ, डरिए नहीं, हमको डरना नहीं। कोई लोग आएंगे तूने जगह क्यों दिया, किरण दीदी को बोल सकते तो कौन सी जात की है, ये कहाँ का है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पास जगह थी, प्रभु के भवन के लिए हमने दिया है। बाइबल का वचन बताया जाता है। हालेलुया। कोई ताकत नहीं आपके विश्वास को और आपकी इसको कुछ बोल दे। बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियोन और अंतकिया को लौट आए। 22 और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज जो वचन मैं बताने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे ये सब चीज़ बताने के लिए बोला, क्योंकि जो हो रहा है उसको मुझे बताना पड़ेगा। नहीं तो कलीसिया डरती है, डर की वजह से कुछ लोग, आज मैंने देखा बहुत सारे लोग आए नहीं जल्दी। जिसको जो जो काम मिला था सबने अपना काम ब्रेक कर दिया। क्यों? अगर पहले आ गए शुरू में तो
पकड़ने के लिए, तो हमारा क्या होगा? शायद वो डर हो सकता है। कोई बात नहीं, हम तो काम करते हैं और करते रहेंगे। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियुमुस और अंतिकिया को लौट आए। उस समय भी सुसमाचार सुनाया जाता था गांव-गांव में, और कई लोग उसमें जब विश्वास करते थे चेले बनते थे। हालेलुया। ये सुसमाचार सुनाने की प्रक्रिया आज से नहीं है। आज पास्टर लोग, कुछ लोग बोलते हैं गांव-गांव मत जाओ, गांव जहाँ गए थे वो बोलते इस गांव में दिखना नहीं। कब तक नहीं दिखेंगे? परमेश्वर काम उस समय चलता आ रहा है जब इस हमारे भारत देश में परमेश्वर का एक चेला जिसका नाम था थोमा, उस सुसमाचार को लेके आया। गांव-गांव में सुसमाचार बटाया। आज हर एक गांव में मसीह लोग हैं, हर एक गांव में प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन के लिए जज के पास, बड़े वकीलों के पास जाना पड़ता है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। आरोप लगाया जाता है, पर डरना नहीं। सुसमाचार को मानकर विश्वास करके जो हमने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, इससे कभी पीछे नहीं हटना है। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। कितने भी तकलीफ कष्ट आए तब भी तुम्हें विश्वास में ही बने रहना है। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो सताए जाएंगे। उसने मुझको नहीं छोड़ा, तो जो मुझ पर विश्वास करते हैं तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सताए जाएंगे तो सहने के लिए तैयार रहो कलीसिया। अगर तुमको प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर पीटा गया, थप्पड़ मारा गया, गाली दे दिया गया, तुम्हारा नाम तुम्हारे गांव से मोहल्ले से काट दिया गया, तो नाम के चक्कर में यीशु को नहीं छोड़ देना। सुन लो कान खोल के, बड़े बड़े हाथी के समान धमकी आएंगी। अभी आ रहा है समय। अगर तुमने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा, तुम्हारा नाम तुम्हारा सब काट देंगे, तुमको गांव से निकलना पड़ेगा। ये भी समय भी आएगा। खैर, जो जितने लोग बोलते हैं ना कि मैं प्रभु में हूँ, मजबूत हूँ, अच्छा विश्वास करना, तुम सब परखे जाएंगे। अंत के दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ देंगे, विश्वास से भटक जाएंगे और अपने सुख विलास के चक्कर में लोग नाम काट देंगे, गांव के लोग भगा देंगे। इसको चक्कर में प्रभु को ही छोड़ देंगे कि हमको भगना नहीं है, हमको लोगों को छोड़ना नहीं है, मेरा नाम नहीं कटना चाहिए। आज पवित्र आत्मा एक एक को बोल रहा है, स्थिर हो जाओ विश्वास में। अगर सताए जाएंगे सहने के लिए तैयार हो जाओ, भगाएं तो भगने के लिए तैयार हो जाओ। एक ही को नहीं होगा, पूरी दुनिया में मसीह लोग हैं। चिंता मत करो, एक के साथ होगा। अगर ऐसा कोई रूल होगा तो सबके साथ वैसे ही होगा। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रभु में, अगर हमको नाम काट देंगे, मोहल्ले वाले बोलते तो प्रभु में विश्वास करते हैं, गाँव को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देंगे बोलो, प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी को बोला जाता है सच्चा विश्वास। हालेलुया। कहेंगे तुम्हारा राशन बंद करेंगे, तो प्रभु में है ना, तुम्हारा राशन बंद करते हैं, तुम्हारा अकाउंट बंद करते हैं, जब तेरा प्रभु खिलाएगा तुझे। ये सारी बातें होगी, प्रभु ने पहले ही बताया है, ये सब कुछ होगा। उसी समय चेक किया जाएगा परमेश्वर कितने मेरे हैं, कितने संसार के हैं। इसलिए कितनी मुसीबत आए, कितना भी कुछ आए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके और मुझ पर मुसीबत आए। कोई चाहता है कि हमारे ऊपर कोई पहाड़ टूट जाए? पर हो सकता है कभी आ जाए, कोई परखा जाए, 10 लोग आए, पूछे, आपसे सवाल करे, तूने क्यों विश्वास किया, तुझे मिलता नहीं था क्या? उनको बोलो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, वो हमें बदलता है, जीवन को बदलता है। उनको डराने से हम डरना नहीं है। यीशु को छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, ये बोलना ही नहीं है। जिसने प्रभु ने बोला कि मनुष्य के सामने यदि तुम मेरा नाम का इनकार करोगे तो मैं स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। यहाँ का जीवन कितने साल का रहेगा? कितने साल और जिएंगे हम? एक ने तो जाना, पर जाने से पहले अपनी टिकट फिक्स करके जाना है। चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में, उसके राज्य में, उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। स्वर्ग जाना, मसीहत में चलना आसान नहीं है। हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु वो दे दे, मुझे घर दे, बंगला दे, चंगा कर, ये कर। इसी के लिए प्रभु के पास अगर आते हो तो बंद कर दो आज से आना। वो तुमको बाबा भी मिल जाएगा, अन्य जाति के पास में कहीं भी मिल सकता है।
और यीशु मसीह जो बिगड़े हुए, जो नशा करते हैं, पाप करते थे, उनको मरण फिराव का अवसर देने के लिए आया है। अगर ये तुमको विश्वास है कि प्रभु ने मुझे बदला है तो फिर पीछे चलो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है, चंगाई छुटकारे के लिए नहीं। लोग बोलते हैं कि तुमको छुटकारा इधर नहीं मिल रहा क्या, तुम उधर क्यों गए? अरे प्रभु ने मेरे पाप को माफ़ किया, मैं गलत था, मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं क्या कर रहा था, क्या होने वाला था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखाया। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, उसके वचन को पढ़ता हूँ। मैंने कोई धर्म नहीं लिया। धर्म होता क्या है यही तो समझ में नहीं आ रहा। मनुष्य मनुष्य को जान ले, मनुष्य मनुष्य से प्यार कर ले, यही सबसे बड़ा धर्म है। बोलो हालेलुया। दुख में अगर साथ खड़े, यही तो धर्म है। किसी भूखे खाना खिलाए, यही तो धर्म है। कलेश उठाना पड़ेगा। मत्ती का पुस्तक 10 अध्याय का 14 और 15 वचन को जोर से पढ़िएगा। मत्ती 10 अध्याय 14 में लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। जिस नगर में प्रभु ने बोला था अपने चेलों को भेजा, 2-2 करके जाओ, सुसमाचार सुनाने के लिए कहा करो, 2-2 करके जाओ। आज हम 2-2 करके जाते हैं, मैं जाती, मेरी पत्नी जाती, मेरे बच्चे जाते, मैं 1-2 को और साथ में ले लेता हूँ। अभी टारगेट क्या चल रहा है कि तुम अब कहीं भी जाके प्रार्थना नहीं करना, घर घर जाके प्रार्थना नहीं करना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी करे तो ठीक है, हम करे तो गलत है। ये क्यों है? क्यों है पता है? हम सच्चाई पे चल रहे हैं। यीशु के नाम से लोग चिढ़ते हैं, वो शैतान है। हालेलुया। उसको बोले सब नाम लो चलेगा, यीशु का नाम नहीं लेना, यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करना। ये आज से नहीं, कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये इससे हमें मालूम होना चाहिए कि मैं जिस पे विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। उसके नाम से लोग चिढ़ क्यों रहे? क्योंकि उसके नाम में जीवन है, और वो जीवन एक दिन का नहीं, हमेशा का जीवन है। बोलो हालेलुया। कहता है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला 2-2 करके गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए जाना, और मार्ग में जाने के लिए जूता, झोली, खाना पीना ये सब नहीं रखना। जिस घर में जाना और जिस घर के लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें कि आओ आओ प्रभु के दास हो, आप हमारे घर में आइए, आपको एक गिलास पानी पिलाए, बोलो इस घर का कल्याण हो, इस घर में आशीष आए। पर जिस घर के लोगों ने तुमको एक्सेप्ट नहीं किया, जिस नगर में तुमको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, भगा दिए, कहता है जब तुम निकलो तो अपने पाँव की धूल झाड़ दो। क्यों? मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के दशा की, देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। क्यों परमेश्वर ने नगर से निकलते जब बोला कि तुमको भगाए, भाग जाओ, पर धूल झाड़ो की गवाही बनेगी कि तुमने मेरे लोगों को सताया था। जिस ऐसा सदोम और अमोरा के साथ हुआ उत्पत्ति 19 अध्याय में, वैसा उनका भी होगा इस नगर का, इस समय के नगर का। निकालेंगे उत्पत्ति 19 और 6 से लेके 11, क्या लिखा है वहाँ पे? पर जो कोई इन छोटों में से हाँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का नहीं उत्पत्ति 19 अध्याय, हाँ 19 अध्याय उसका 6 से लेके। तब लूत ने उसके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा। इच्छा तो हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं, परंतु और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरे छत तले आए हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पे किसने कहा? अब्राम का भतीजा लूत ने कहा कि मैंने इनको इनवाइट किया अपने घर पे, मैंने इनको बुलाया है, जो करना है तुम हमारे साथ करो, हमारे परिवार के साथ में करो।
पर इनको हमने बुलाया, इनके साथ ऐसी बुराई मत करो। हालेलुया। उस समय परमेश्वर के दूत लोग उनके घर में मनुष्य बन के आए थे। आज भी जब कई बार किसी घर में हम लोग जाते तो हमारे द्वारा परमेश्वर के दूत लोग जाते हैं। बोलो हालेलुया। क्या हुआ, उन्होंने बहुत गंदी बातें बोला, गंदा बोला। उन दूत जो आए थे उनको बाहर निकालने के लिए बोला, उनके साथ में कुछ गलत करने के लिए बोला, गंदी बात उनके साथ बोला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। और क्या कहा मालूम है, उन्होंने कहा हट जा। वे फिर कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्यायी बन बैठा है, इसलिए अब हम इनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। तू इनको बचाना चाहता है, तुझे गांव से बाहर करेंगे। तू इनको बचाना चाहता है, तुझसे भी बुराई बर्ताव करेंगे और इनसे भी करेंगे। जैसा कल हमारे साथ हुआ, हो सकता है हमारे आने के बाद उस घर के परिवार के साथ भी बुराई करते थे। तू उनको बचाना चाहती है, तू भी इस गांव से निकल, बोल सकते थे गांव के लोग। हालेलुया। पर उन्होंने क्या बोला मालूम, इस गांव के जो मेन थे, जो लीडर थे, जो संस्था चलाते हैं, अभी जो चल रहा है, आप जानते हो उस संस्था को, इसमें गुंडागर्दी, गाली गलौज और जहाँ देखो वहीं भीड़ लेके आ जाते हैं। उनका सरपंच मेन वो आए थे। उन्होंने एक ही बात, उनको समझ में आ गया कि ये इनका लेवल बहुत बड़ा है, इनका परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। उनको समझ में आ गया कि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक के, इसलिए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस लिया। और क्या बोले मालूम है बहन, जिस पे आप विश्वास करते करो, हम मना नहीं करते। आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, मना नहीं करते। बोला आपको क्यों बोला, क्यों निकला? उनको मालूम था अगर ज़्यादा हम इनको खींचकाच करेंगे तो हमारा कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करना जानता है, लोगों को डरा देता है। परमेश्वर है वो। बोले हमको कोई परवाह नहीं, बोले आपको तकलीफ ना हो, कोई विवाद ना हो, कुछ गलत ना हो, इसलिए हम लोग, ये शब्द तुम्हारे नहीं है, तो तुम्हारे परमेश्वर ने मन में डाला है कि तुम नम्र हो जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, अगर उसके हाथ में पड़ गए ना कोई नहीं बच पाएगा। समझ में आ गया? इसलिए बहन जिस पे विश्वास करते, आप तो मेरी दुकान में भी आते हो तुमको सामान लेने के लिए, रिश्ते नाते आ गए वहाँ पे। आप जहाँ जाते हो करिए, अपना अपना सबको करना है, पर तुम घर में क्यों घुस के आए प्रार्थना बंद करने के लिए? तब तुमको क्या तकलीफ हो रही थी? प्रार्थना बंद करवाना क्या मजाक बात है? 3 गीत गा रहे थे, लास्ट गीत में हो रहा था, हमने बोला फटाफट निकल जाएंगे और प्रार्थना को रोक दिया। परमेश्वर छोड़ेगा? परंतु हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, प्रभु उनको माफ़ करना। परमेश्वर माफ़ करेगा नहीं करेगा उसके हाथ में, हम तो माफ़ कर दिए। हालेलुया। पर प्रभु माफ़ करता है बराबर। बोलो हालेलुया। समझ में आ गया? बोले बहन जिस पे करो आप करो, हमको कोई तकलीफ नहीं। मेरे से भी हाथ मिला है, मैंने भी उससे हाथ मिला है। मैंने सर मैंने बोला थैंक यू बोला उनको कि आपने हमारे ओर से बोला, क्योंकि हमारा प्रेम ही हमको दिखाना है कि हमारा परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। तुमने हमको थाने में लाके खड़ा कर दी तो भी हम आपको बोल रहे हाथ मिलाने के लिए, हमको बोल रहे आपने अच्छा हमारे से सपोर्ट किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सबको समझ में आ गया। बोले थाने के अंदर में एक पुलिस वाले पूछ रहे थे मेहमान लोग कौन है यहाँ बैठे? वही पुलिस वाले बोल रहे प्रार्थना करने आए थे। इसलिए प्रार्थना करने के लिए इधर में क्यों आए? बोले जुर्म किया इन्होंने प्रार्थना करके। ऐसे ही लग रहा था हमको भी, हमने प्रार्थना करने के लिए हमने बहुत बड़ा मर्डर करके आए हम लोग यहाँ पे। ऐसा मर्डर करने वाले को मस्त बैठा लेंगे, खाना वाना ये, पर जो लोग अच्छे काम करे, जो मर्डर करने के लिए बंद करवाना है, जो प्रभु यीशु मसीह पाप करने वाले, मर्डर करने वाले, व्यभिचार बलात्कार करने वाले को सही रास्ता दिखा रहा है, बोले तुम बंद करो, और उनको खुल्लम खुला। पता है जिसने हमको अंदर किया था वो लोग खुले घूम रहे थे वहाँ पे, हम लोग वैसे डरे हुए थे। ऐसा हमने बहुत बड़ा गलत काम किया है। सत्य हमेशा झुकता नहीं। हालेलुया। पर जीत उसकी होती है। झूठ हमेशा चिल्ला चिल्ला के प्रचार करेगा, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। क्या हुआ फिर? तब परदेशी होकर यहाँ पर रहने लगा है। कई बार ऐसा होता है कि वो बोलेंगे तुमने इनको बचाना चाह रहे हो, ये पास्टर अब्राहम यहाँ पे आया तो सावनेर के रहने वाली, ये नागपुर का रहने वाला इधर क्या कर रहा है, तो इसको बचाना चाहती है, चल तू भी निकल यहाँ से। लूत के साथ वही हुआ, बोले तुमसे भी बुराई करेंगे हम। हालेलुया। ये पुरुष लूत को बाहर दबाने लगे। क्या करने लगे?
वहाँ लिखा है, इसलिए अब हम इनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। वे उस लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने लगे, निकट आए। किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। किवाड़ मतलब जानते हैं आप? हाँ, अभी का किवाड़ अलग है, पहले का किवाड़ वो अलग था, लोहे का बोलो, लकड़ी का बोलो। हालेलुया। तो दबाने, कल भी जब हमारे साथ घटना हो रही थी, कितने लोग आए, दबा रहे थे। वो तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे कलीसिया के लोग भागे नहीं, सामने रहे। सामने हो गए तो उनको भी लगा कि नहीं है इनमें भी। हालेलुया। दबाते हैं, दरवाज़ा तोड़ेंगे। हालेलुया। किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने कहा, छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधे कर दिया। और वे द्वार को टटोलते थक गए। जो लोग मारने के लिए, जो लोग प्लानिंग करने के लिए आए थे, जो लोग गलत काम करने का सोच रहे थे, परमेश्वर की आंखों को ही अंधी कर दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर को जो छूता है, प्रभु के दासों को जो छूता है, प्रभु के लोगों को जो छूता है, वो प्रभु को, परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। कल की जो घटना हुई ना, बहन लोग भी बोल रहे थे कि पास्टर जी हमने आपको बुलाए थे, आपके साथ गलत हुआ। वो रोए भी, वो लोग, गलत नहीं हुआ है, उन्होंने हमको नहीं छुआ है, परमेश्वर के आँखों में उंगली डाला है। और जिसने प्रभु के आँखों में उंगली डाला है तो प्रभु ही उसको न्याय भी करेगा। ये तो होना ही है, मसीह जीवन ही है। मैं आपको बताऊंगा कि बहन ऐसा नहीं होना था, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, नहीं होना था ऐसा, तो मैं झूठा ठहरूंगा। बाइबल बताती है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं तुम्हारे साथ भी वो सताएंगे, तुमको मारेंगे, भगाएंगे, तो होगा ही। इसलिए मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, जब ऐसा होता है डरिए ना। प्रभु ने पहले से ही बता के रखा है, विश्वास में स्थिर रहो। सताए जाओगे, अगर सच्चे मसीह बनोगे, सच्चे आराधना करने वाले बनोगे, तो तुमको पीटा भी जाएगा। जहाँ हमने सोचा नहीं, हमने कल्पना नहीं किया, वहाँ पे शैतान ने हमारी पूरी प्लानिंग बना के रखा था 1-2 दिन पहले से। वो हमारा इंतजार में थे, रिपोर्ट भी पहले से तैयार, उनको पता था कि बहुत बड़ा लेवल का एक पास्टर आने वाला है यहाँ पे। ऐसी प्लानिंग थी, हमारे माइंड में भी कभी नहीं आया था। सोचो, वहाँ युक्ति करता है, पर युक्ति पे युक्ति करने वाला सेनाओं का यहोवा है। बोलो हालेलुया। युक्तियों पे अद्भुत युक्ति करने वाला सेनाओं का यहोवा है। वो बुराई करना तो चाहता है, पर उसकी बुराई में से परमेश्वर भला ही निकलता है। उसने करा तो था कि इनको हम खत्म कर देंगे, कुछ तो कर देंगे, उसके वो चक्कर में हम लोग वाह हो गए, हमारा नाम फैल गया हमारा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय, उससे पहले मैं उस निकाल कर रखो 40, 41, 42 वचन। उससे पहले मैं 5 मत्ती उसका 10 अध्याय में मैं आपको लेके आऊँगा। वहाँ लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बात न सुने, उस घर या नगर चिल्ला से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा होगी। हालेलुया। क्या हुआ सदोम के साथ मालूम है? परमेश्वर ने उस नगर को नाश कर दिया, क्योंकि वहाँ के सारे लोग पापी थे। वो नगर ही पाप करने वाला था, वो पूरा गांव का गांव बर्बाद हो गया। आग और गंधक स्वर्ग से गिरी, पूरा गांव सदोम और अमोरा नाश हो गया, जल के भस्म हो गया। आज भी आप मोबाइल में, यूट्यूब में, गूगल में सर्च मारोगे सदोम और अमोरा का क्या हाल हुआ था, आज भी वहाँ घास नहीं उगता है। आग और गंधक से परमेश्वर ने भस्म किया उस नगर को और लोगों को मार डाला। क्या आज जो नगर हमारे को भगा रहा है, तो प्रभु उसको देख नहीं रहा है क्या? हालेलुया। प्रभु ने बोला, जो नगर, जो लोग तुमको अपने गांव से निकाल दे, पैर की धूल झाड़ दो, जो सदोम और अमोरा का हुआ हाल, वही उस नगर का भी हाल होगा। इसलिए अब्राहम कहता है, परमेश्वर अगर उस गांव में 50 धर्मी लोग मिले तो छोड़ देगा नगर को? बोले हाँ छोड़ दूंगा। बोले अगर 50 नहीं 45 अगर उस गांव में विश्वास करने वाले अगर रहेंगे तो छोड़ देगा? बोले बिल्कुल छोड़ दूंगा परमेश्वर। ठीक है। बोले माफ़ करना प्रभु, मैं बात ज़्यादा बोल रहा हूँ। 40 अगर लोग वहाँ विश्वासी मिले उस गांव में, तो उस 40 लोगों की वजह से पूरे गांव को तो छोड़ देगा? बोले हाँ छोड़ दूंगा। अब्राहम बोलता है, मैं बहुत गलती कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बोलना पड़ा है, प्रभु 30 मिलेंगे तो तब भी छोड़ दूंगा, 20 मिलेंगे तो भी छोड़ दूंगा, 10 मिलेंगे तो भी छोड़ दूंगा।
लास्ट में वो 1 या 5 बोलता है। वो प्रभु इतनी मैं डिटाई तो कर ही दिया हूँ, इतनी गलती तो मैं बार बार पूछ कर रहा हूँ। अगर उस नगर में सावनेर में हो या हिवर खेड़े में हो, अगर 5 भी धर्मी रहेंगे तो छोड़ देगा क्या प्रभु? तब भी छोड़ दूँगा। हालेलुया। एक धर्मी भी अगर एक गांव में अगर है ना, उस व्यक्ति की वजह से पूरा गांव बच सकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु जानता था ये कोई धर्मी नहीं है। प्रभु जानता था उस गांव में धर्मी है ही नहीं, इसलिए तू बोल बोलो हालेलुया। इसलिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत सारे लोग बचे हुए, देश बचा हुआ है। लोग बोलते हैं क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन विदेश का भगवान है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जो विदेश का भगवान बोलते हैं, सुनो ध्यान से, तो विदेश कहाँ पे है? धरती के ऊपर ही होगा। हमारा भारत देश कहाँ है? धरती के ऊपर ही होगा। वहाँ पे कौन लोग रहते होंगे? इंसान ही रहते होंगे। यहाँ पे इंसान ही है। अरे धरती हो, इंसान सब हो, क्या वो विदेश के लिए आया था एक व्यक्ति के लिए? हालेलुया। उसको विदेश का भगवान बना के रख दिया। वो सबका ईश्वर है, सबका ईश्वर है, वो सबको बचाने के लिए आया। हालेलुया। जो घटना घटने दीजिए, अपना काम हमको करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 19-20 में कहा, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये प्रभु का वायदा है। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, ये उसका वायदा है। वो मनुष्य नहीं है। गिनती की पुस्तक में निकालेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय, उसका 19 वचन को पढ़िएगा जोर से, कि परमेश्वर का वायदा क्या है। आप डरे ना, घबराए ना। प्रभु मनुष्य नहीं है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। आदम को उसने आदमी कहा, तो वो आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं कि जो आज बोले कर बदल जाए। वो तो ईश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। वो जगत के अंत तक सदैव साथ में रहने वाला परमेश्वर, उस पे हमारा विश्वास है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। बने रहना है, कितना भी कुछ हो, बने रहना है। अगर जिस नगर से हमको भगाया जा रहा है, धूल ही गवाह देगी कि यहाँ से मेरे लोगों को भगाया गया है। इसलिए बाइबल बताती है, जो सदोम और अमोरा का हाल हुआ, गंधक और आग बरस के सारे लोग तबाह हो गए, आज भी फसल नहीं होती है। ये चिन्ह है कि परमेश्वर जीवित है। उसने जो उस समय किया, इस नगर का भी हाल ऐसा हो सकता है अगर यहाँ के लोग ऐसे करें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम में धर्मी लोगों की प्रार्थना के द्वारा वो नगर, वो गांव बच सकता है। इसलिए जहाँ हम लोग कुछ दिन गए, अगर वहाँ 2 विश्वासी, एक विश्वासी, एक बहन है, एक पास्टर ने बोला इतनी दूर से बहन आती है, मैंने बोला हाँ आती है। बोले हर संडे नहीं, मैंने महीने में 1-2 बार आती है। ठीक है, बोले आना चाहिए उधर। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि हमारी तरफ आओ, पर बोले कुछ भी रहा तो हम भी है यहाँ पे उनको सपोर्ट में। देखो ऐसी बात उन्होंने बोला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बोला कुछ भी रहता है हमें बोल दो, हम भी है यहाँ पे दौड़ भाग उनके करने के लिए। उनको वो भी सोच रहे होंगे कि इतनी दूर 90 किलोमीटर से यहाँ, वो पास्टर बोल के नहीं देता इधर जाओ, उधर ही चले जाओ करके, ऐसा उनको लगता रहा होगा। भैया वो अभी भी उनकी शुरुआत हुई है। कितना साल हुआ आपको? एक आध साल होता आया ना। अब बता शुरुआत हुई, अभी उसको कैसे हो तो खुद मजबूत हो रही। प्रभु का वचन हम सुना के उसको मजबूत कर रहे हैं। जब मजबूत हो जाएंगे तब देखेंगे। हालेलुया। फिर तो काम उसका 5 अध्याय जल्दी से पढ़ेंगे। 5, 40, 41, 42 वचन को पढ़िए। तब उन्होंने उसकी बात मानी और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। अच्छा, हाँ। और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो थे। बोलो हालेलुया। उनके उसके पहले उनका एक स्टेटमेंट था पतरस और अन्य प्रेरितों का 29 में, कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ये उनका शब्द था।
तुम तो दबा रहे, तुम बोल रहे कि यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करना। तुम्हारे बोलने से हम विश्वास किस पे करना नहीं करना तेरे हिसाब से करेंगे। उन्होंने बोला क्या तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। कई लोग आएंगे गांव में, बोलेंगे इस पे नहीं, इस पे करना था तुमको विश्वास, इस पे नहीं, इस पे करना था विश्वास। तुमको पूछ के करेंगे। हमारा विश्वास है, हमारा मन है, धर्म हमें, हमारा स्वतंत्र, क्या बोल, संविधान स्वतंत्र देता है, आज़ादी देता है कि हम किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं, किसी का भी प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। सबको फ्रीडम है, ये स्वतंत्र देश है, पर देश को गुलाम बनाया जा रहा है। एक ही गवर्नमेंट, एक ही सब कुछ वो प्लान किया जा रहा है कि हम ही रहेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, हमारे बाप दादा के परमेश्वर यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पे लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ में उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैंने जो वचन आपको बताया वहाँ लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बात नहीं करना। ये आज की घटना है, कई हजार सालों से चलती आ रही घटना है। प्रभु के चेले लोग उस समय मार खाए गए, सुसमाचार बताने के लिए किसी गाँव में गए, प्रार्थना करने के लिए जाते थे। कितने लोगों ने मारा कि यहाँ पे ये लोग आए हैं जो दुनिया को उलट पुलट करने वाले लोग आ गए। उस समय भी उनको भगाया जाता था गांव से, इधर नहीं आना, यीशु का नाम ही नहीं लेना। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाया, पिटवाया, आदेश दे के छोड़ दिया कि अब आगे से इस गांव में नहीं आना। मेरे से तो लिखवा के लिया उन्होंने, क्योंकि इधर से बोल लिखो कि आगे से इस गांव में नहीं आऊँगा। हालेलुया। पर एक परमेश्वर के दास का कल कॉल आया था, बोले ऐसा बोला है कि मतलब हाँ मैं आऊँगा, नागपुर आएंगे, मिलेंगे और हम दोनों जाएंगे बोले सुसमाचार बांटने के लिए। हालेलुया। ये होता है दमदार लोग। कितने को पीटोगे तुम? एक को पीटोगे दूसरा जाएगा, दूसरा को पीटोगे तीसरा जाएगा। अब एक वहीं 5 किलोमीटर में एक प्रभु के मलयाली केरल का परमेश्वर था। केरल कहाँ रहा और केरला से सेवा यहाँ करने, सुसमाचार करने के लिए प्रभु ने भेजा है अलग अलग सबको गिफ्ट देके। कोई केरला से, कोई पंजाब से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। एवांजलिज्म मतलब सुसमाचार की सेवा सबको दिया गया है। प्रभु ने गिफ्ट दिया है, प्रभु ने तोड़े दिए, बोले इसको इस्तेमाल करो। सब अपने हिसाब से प्रभु का काम कर रहे हैं और इसी को बोला जाता है कि ये परिवर्तन कर रहे हैं। हालेलुया। वे उनको बोला कि इस नगर में इस यीशु का नाम नहीं लेना, इस नगर में दोबारा नहीं आना, लिखवा के भी लिया। तो क्या प्रभु का काम इस गांव में नहीं होगा? अब ज़्यादा होगा। जितने लोगों ने वहाँ देखा है ना कि इनके साथ गलत हुआ, वो लोग भी बोलेंगे सच में ये लोग कितने अच्छे थे, ये लोग तो आए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको नाम पकड़ेंगे, प्रभु का नाम वहाँ बढ़ेगा। इनके मोहल्ले में प्रभु का नाम बढ़ा। बोल रहे थे, बोले कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। खाना बना का बना रह गया, सब लोग भूखे, कहाँ से खाना जाएगा? समोसे मंगवाए थे, समोसे का एक टुकड़ा अंदर नहीं जा रहा है। हालेलुया। ऐसी हालत हमारी हुई थी। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर महान है। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए। क्या हुआ कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। अरे इतनी क्वालिटी तो मेरे में है नहीं, पर यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है उसके नाम से मुझे पीटा गया, आनंदित हो रहे हो लोग। इस योग्य तो मैं हूँ परमेश्वर कि तेरे लिए मुझे किसी ने मारा है, मैं तो कुछ लायक हूँ नहीं, पर इतना तो हूँ कि तेरे नाम से मुझे पीटा गया, तेरे काम में तो आया मैं। हालेलुया। कितना अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि परमेश्वर आनंदित होकर कहने लगे, महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए, यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह रुके नहीं और बढ़ते चले गए। पीटा गया, मारा गया तो प्रभु काम रुका गया, और घर घर जाके भले तो रूल्स रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, अब थोड़ा कम, पर प्रभु का काम कभी नहीं रुकेगा।
पहले बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, अब थोड़ा कम होगा। घर घर में प्रार्थना लोग बोलेंगे नहीं करना, अरे क्यों नहीं होगी, प्रार्थना होगी, और जो ज़्यादा हो रहा था उसको कम करेंगे, थोड़ा करेंगे। प्रार्थना तो कभी घर की बंद नहीं होने वाली। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। याद रखो, जिस घर में भी प्रभु के दास लोग आए, कोई भी आए या विश्वासी लोग इकट्ठा होकर अगर आप गीत गा रहे बजा रहे हो और किसी को तकलीफ हो रही है, डरना नहीं। हमारा विश्वास है, जिस पे हम विश्वास करते हैं उसने हमको सिखाया है आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। कोई प्रभु के तो कोई दास है, बोल नहीं देना कि हमने नहीं बुलाया, कभी नहीं बोलना हमने बुलाया। बोलिए हमको क्या करना है, हमसे बात करो। यही होता है रियल विश्वास। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। इस कारण सुसमाचार सुनाने से यीशु ही मसीह न रुके हो और बताने लगे यीशु ही प्रभु है और कोई ईश्वर दूसरा नहीं है। जोर जोर से और तेजी से प्रभु का काम बढ़ते चले गया। हालेलुया। उसके बाद कितने सारे प्रभु के चेलों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। 7 में लिखा, 6 के 7 में परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। मार खाने के बाद गिनती और बढ़ रही है। और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। हालेलुया। बहुत जल्द इस एरिया में, इधर के एरिया में प्रभु के लोग बहुत जबरदस्ती मानने वाले बन जाएंगे। बोलो आमीन। इसका 7 अध्याय प्रेरितों 7 का 56 पढ़ेंगे। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा खड़ा हुआ देखता हूँ। परमेश्वर कहाँ है? बताओ रेखा से जरा बताओ, परमेश्वर कहाँ है? हाँ, कहाँ है? अरे परमेश्वर कहाँ है? आज स्वर्ग में। तो उसका बेटा यीशु मसीह कहाँ है? कौन देख रहा है? अरे स्तुपनुस नाम का एक जवान यंग परमेश्वर का दास, उसको जब मारा गया, मार के वो बेहोश अधमरा हो गया, वो क्या करता है? दर्शन देखता है कि देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। वो उस समय देख रहा है जब परीक्षा आई, दुख आए, उस समय उसकी आंखें खुल गई, स्वर्ग में देख रहा है परमेश्वर के बगल में यीशु मसीह खड़ा हुआ है दाहिने। इसलिए दाहिने हाथ से प्राप्त कर्म का काम होता है। हालेलुया। उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर उन कान बंद किए, उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाया, कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर से बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। किस पर? स्तुपनुस पर। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पाँव के पास रख दिया था। वे स्तुपनुस पर पथराव करते रहे और यह कहकर प्रार्थना करते रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेकर उसे शब्द से पुकार के कहा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। जिसने जिसको मारा वो कहता है, हे परमेश्वर ये पाप इनके ऊपर। बस थोड़ी देर सुन लो ध्यान से। मरते मरते भी अपने विरोधी को माफ कर रहा है। यीशु मसीह की क्वालिटी देखिए, यीशु मसीह भी मरते मरते अपने मारने वाले को माफ कर रहा है। वही आत्मा सबके अंदर में है, वही आत्मा आपके अंदर में, वही आत्मा मेरे अंदर में है। अपने बैरियों से प्रेम करने के लिए उसने सिखाया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखाया, अपने मारने वालों को माफ करने के लिए सिखाया। यही तो रियल गॉड है, यही तो रियल परमेश्वर है जो दूसरों को माफ करना सिखाता है। उसी का आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए आज हमको मारने वाले को भी हम क्या करते, हम तुम्हारे जैसे मार नहीं सकते, जैसे तुम गाली देते हम दे नहीं सकते। इसी से पहचान जाते हैं कि तुम किस खेत की, किस पेड़ की का फल हो। स्तुपनुस को जब मारा जा रहा था ना, तो वहाँ एक जो आने वाले समय का प्रेरित बनने वाला था, वो भी उनकी उस मौत में खड़ा था, जिसका नाम था साउल। क्या नाम था? जो बाद में पौलुस बना। वो साउल पहले मसीहत में नहीं था, पर वो था खड़ा वहाँ पे। उसके कपड़े को जो उतार के उसके पाँव के ऊपर रखे वो लोग, उसने स्तुपनुस को मारे, गवाह बना। साउल लिखा है लास्ट में, साउल उसके वध में सहमत था। जो आने वाले समय का प्रेरित जो बना प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो पहले अन्य जाति में था, तो उसने देखा है यीशु मसीह के लोगों को मारते हुए। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। बाद में यही साउल जो है ना, सुनो ध्यान से, सुनो।
यही साउल आगे में कलीसिया पर अत्याचार करने लग गया। जितने भी लोगों को देखना जो प्रभु के लोगों को मारने पीटने के लिए आगे आके लीडर बन रहे हैं, इनको ही परमेश्वर अपना चेला बनाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जितने भी लोग कलीसिया को सताव देते हैं, लीडर बन के आज गैंग बना के कुछ संस्था में काम कर रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, इनको ही परमेश्वर अपना चेला अपना दास जरूर बनाएगा। साउल जो था, पौलुस जो बाद में बना, वो भी पहले प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मारता पीटता था, वध में शामिल था, पर उसी को प्रभु ने बोला तू ही मेरा काम करने वाला बनाऊंगा। एक गवाह बनाया। वो उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर खड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेतों को छोड़ सब 8 के पहले में पढ़ रहा हूँ मैं, सब यहूदी और सामरी देश में तितर बितर हो गए और कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। किसको? जो स्तिफनुस को पथराव करके मार दिया, चेला का, जवान चेला था, मार दिया। उस समय पौलुस जो साउल था वो भी वहाँ पे खड़ा था, उसने सब देख रहा था कि प्रभु के लोगों को मारा जा रहा है। बोलो हालेलुया। जो सो रहे हालेलुया, और जागने वाले हैं। और आगे लिखा है साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्री को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। आज जो लोग प्रभु के लोगों को मार रहे हैं, प्रभु के दासों को, उस दिन वहाँ पे 1 महीने में पहले वीडियो वायरल हुआ है जहाँ हम लोग गए थे इवर गेट के आगे। तो क्या प्रभु ने देखा नहीं है क्या? कलमेश्वर नागपुर में कलमना में एक परमेश्वर के दासों को अभी पिछले दिनों में मारा पीटा, उसको धर्म पर, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा है? जिस जो मार रहा है ना, प्रभु उसको ही बोलेगा तू ही मेरा चेला काम करने वाला। इसलिए मारने वाले सहन कर रहे हैं। प्रभु के दासों को पता है मार खाएंगे ये, तुम ही लोग प्रभु के गवाह बनेंगे। हालेलुया। यही पौलुस जो वध करता सताता था, लोग घसीट के निकालता था घर से बाहर, बाद में यही प्रभु का चेला बना। एक अचानक प्रभु के साथ इनकाउंटर होता है, दर्शन होता है, ज्योति चमकती है और वो कहता है ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता है मैंने कहाँ सताया, तू मेरे लोगों को सताता है। एक दर्शन, एक चमत्कार इसके साथ हुआ कि वो उसका मन बदल गया। पहले लोगों को मारता था, अब वो लोगों को बचाने वाला बन गया। उसी की इतनी सारी पत्री हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस पौलुस पौलुस। अब उसके ऊपर बीती है, उसने मारा पीटा, सब कुछ लिखा गया है। सत्य को जाना, वही बात में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यीशु मसीह प्रभु है, जिसको तुमने उसको क्रूस पे चढ़ाया है। चिल्ला चिल्ला के इसने प्रचार किया, इसके लिए इतनी पत्री लिखी गई। बुद्धिमान था ये, क्योंकि ये पहले बुद्धिमान काय में था? संसार में था। अब वही बुद्धि अब परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल करना। बोलो हालेलुया। लूका 6 अध्याय का 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। लूका 22 का, लूका 6वां अध्याय 22 और 23। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। बस धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र यीशु के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम प्रभु यीशु में हो करके बुरा जानकर, क्योंकि प्रभु यीशु में जो भी है हमको बुरा ही सोचते हैं, जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम के लिए मार खाएंगे, यीशु के नाम के लिए दुख सहेंगे, तो प्रतिफल उधर इकट्ठा हो रहा है। टेंशन मत लो, सबको उधर प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ता के साथ भी वैसा ही किया करते थे और आज भी हो रहा है। बोलो हालेलुया। धन्य हो जब मनुष्य के पुत्र मेरे कारण, मेरे नाम के कारण तुम्हें बैर करें, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तब तुम आनंदित होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जब उसने कहा है तो कुछ तो बात है। कोई किसी के लिए नौकरी करता है
तो नौकरी जिसकी करता है वो उसको प्रतिफल उसको पगार देता है कि नहीं देता? अगर उसको कोई लोग मारते हैं तो छुड़ाने के लिए कौन आता होगा? जो जिसके यहाँ काम करता है वही आएगा, वही उसको पैसे लगाएगा, छुड़ा के लाएगा। करता है कि नहीं करता? सेम हम जिसकी काम कर रहे, जिसके नाम पे विश्वास कर रहे, जिसके लिए मार खाएंगे, मरहम पट्टी भी करने वाला वो है। हालेलुया। हमारे जख्म को सुखाने वाला भी वही है, हमारे आंसू को पोंछने वाला भी वही है, हमारे दुखों में संग रहने वाला भी वही है। जेल में जाएंगे वो जेल में भी आता है। वो कहता है जब तुम बंदीगृह में जाते हो वहाँ पे भी वो आता है। हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्पिटल में हमारा संग रहता है। हर जगह में वो साथ खड़ा रहता, छोड़ने वाला बाप नहीं है। बोलो आमेन, हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 6 अध्याय का 68। समन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। कितनी अच्छी बात यहाँ पे प्रभु का एक चेला बोलता है। सुनिए, बहुत हल्ला नहीं हो रहा है क्या? ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत हल्ला हो रहा है? हालेलुया। कहता है यीशु मसीह ने ऐसे कुछ शब्द बोले थे कि जब तक तुम मेरा मांस और मेरा लहू खाओगे पियोगे नहीं, तुम्हारे अंदर अनंत जीवन नहीं आ सकता। ये बात सबको बुरी लगी उस समय। जो विश्वास करने वाले वो बोले ऐसा कैसा हो सकता है? प्रभु का कैसे मांस खा सकते, कैसे लम लहू पी सकते? बहुत सारे लोग उलट फिर के, मतलब उल्टे चले गए, कलीसिया छोड़ के, प्रभु को छोड़ के चले गए। ये कैसे पागलपन की बात करता है प्रभु? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग उलट फिर गए और प्रभु सब देख रहे थे। कितने लोग मेरे लिए खड़े हैं, कितने लोग भाग रहे हैं, सब देख रहे। परमेश्वर, तुम मछली के चक्कर में आए थे ना मेरे पास, तुम तो पैर का दर्द चंगा करने के लिए आए थे ना मेरे पास। तुमको मैंने 5 रोटी 2 मछली जो खिलाया था उसके चक्कर मेरे पीछे आ रहे ना। तब प्रभु ने बोला तुम जब तक मेरा मांस लहू नहीं खाओगे तुम्हारे अंदर अनंत जीवन नहीं आएगा। चंगाई करने के लिए प्रभु के पास में आओगे, तुम टिक नहीं पाओगे। पर यीशु मेरा प्रभु है, उसके पीछे चलूंगा, तुम हमेशा उसके पीछे चलते रहोगे। बोलो आमेन, हालेलुया। जब ये स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो बहुत सारे लोग उलट पुलट फिर गए। और परंतु ऐसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों से प्रभु ने कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? चले जाओ। तुमको भी नहीं पट रहा है मेरा बात, चले जाओ। तुमको भी डर लगता है प्रभु का नाम लेने से, छोड़ दो। सीधा बोला। अगर नहीं जमता है तो तुम भी जा सकते हो, जैसे वो लोग गए। कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं प्रभु को भी, कलीसिया को भी। परमेश्वर ने वहाँ भी बोला कि अगर तुमको भी नहीं पट रहा छोड़ के चले जाओ। हालेलुया। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ उसमें। इस पर उसके चेले से बहुत से उलट फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। क्या तुम भी जाना चाहते हो? यीशु ने पूछा। समौन पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? कहाँ जाए? जीवन तो तेरे पास है, मृत्यु तो तेरे पास है, सब कुछ तो तेरे हाथ में है। तो तुझे छोड़ के अब जा कहाँ सकते? अधोलोक में जाओ तो तू वहाँ है, समुद्र के तह में जाओ तो भी तू वहाँ है, आकाश पे चढ़ो तो भी तू वहाँ है। हर जगह तो तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू। हालेलुया। हर जगह तू वही है। कहाँ जाए प्रभु? तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन तो तेरे पास है। ये एक दिन की बात नहीं है। लोग मार इसलिए नहीं खा रहे, उनको पता है मार खाएंगे तो भी हम अनंत जीवन से वंचित नहीं होना है। मार खा लेंगे यीशु के लिए, पर स्वर्ग से वंचित नहीं होंगे। तुझे छोड़ के हम लोग नहीं जाएंगे। इसलिए लोग आज मार खाने के लिए, मरने के लिए तैयार। उनको पता है यीशु कौन है। यीशु वो है जो इस दुनिया में कोई नहीं है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा ब्लेस करे आपको।